Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to Gohar Publishers. Our slogan is redefining the geography of education through digital resource for conceptual learning. My name is Asib Yamin Khan and today we are going to discuss Gohar Skill of Mathematics Series Grade 3 and the unit is for, the title of unit 4 is Fractions. Fractions में आज का हमारा टॉपिक है वो है डेसिमल्स. डेसिमल क्या होते हैं सबसे पहले हम ये देखते हैं. A decimal number is a number. Decimal number एक ऐसा नंबर होता है that is written using a decimal point, जिसको decimal point के थ्रू यूज करते हुए लिखा जाता है. Decimal have a whole part, a decimal point and a decimal part. वो कहता है जो डेसिमल नंबर होता है उसके अंदर तीन चीजें होती हैं, एक उसका होल पार्ट होता है, एक इसका डेसिमल पॉइंट होता है और तीसरा उसका डेसिमल पार्ट होता है. Can recognize that hundreds arise by dividing an object into 100 equal parts. कहता है इसमें देखते हैं कि हम किसी ऑब्जेक्ट को 100 इक्वल पार्ट्स में हम डिवाइड करके हम इसको देखते हैं. 100 arise where the number of objects and object is divided into 100 equal parts. कहता है 100 तब आता है जब किसी पार्ट को इक्वल 100 पार्ट्स में डिवाइड किया गया हो. This grid has 100 equal parts. कहता है ये ग्रिड 100 इक्वल पार्ट है. 100 is shaded. कहता है 100 ठीक है वो इस पार्ट इज शेडेड जो कि ये पिंक शो किया हुआ है, तो इसको 1/100 लिखेंगे. डेसिमल प्लेस वैल्यू जस्ट लाइक होल नंबर्स. कहते हैं ये जो डेसिमल यूज होता है प्लेस वैल्यू ये एक होल नंबर के तौर पे यूज होता है. इन द नंबर 46.37 में द डिजिट 3 हैज अ वैल्यू ऑफ टेंस. 3 हैज अ टेंस और उसको 0.3 भी हम लिख सकते हैं. द डिजिट 7 हैज अ वैल्यू ऑफ हंड्रेड्स. जो 7 है वो हंड्रेड्स प्लेस पे है तो उसको हम लिख सकते हैं 0.07. You can read decimal number in 4 parts. कहता है आप डेसिमल का 4 पार्ट्स में पढ़ सकते हैं. Read the whole part. सबसे पहले आप whole part पढ़ें. 46. Read the decimal point and as the word and. ठीक है डेसिमल को and पढ़ेंगे. Read the decimal part as if there is a whole number. कहता है उसको as a whole number के तौर पे पढ़ेंगे जो कि 37 है. Say the place value of the last digit. वो क्या है hundreds है. ठीक है तो हम क्या कह सकते हैं 46 and 87 hundreds. You can use a decimal to the name whole number. कहते हैं डेसिमल को होल नंबर के तौर पे कर सकते हैं. 3 को 3.0 लिख सकते हैं, 81 को 81.0 लिख सकते हैं और 256 को 256.0 भी लिख सकते हैं. वो कह रहा है 46 and 37 hundreds और we say read it as 46.37. पॉइंट के बाद अगर हम इसको पढ़ेंगे तो अलग अलग पढ़ेंगे. A decimal is just another way to write a fraction. जो डेसिमल है वो फ्रैक्शन को लिखने का एक दूसरा तरीका है. The decimal 0.7 is 7 tenths and the fraction 7/10 is 7 tenths. तो दोनों आपस में क्या है सेम है, ये डेसिमल में और ये फ्रैक्शन में है. The decimal 1.29 is 1 and 29 hundredths और मिक्स फ्रैक्शन में इसको हम लिख सकते हैं the mixed number is 1 whole 29/100 is 1 and 29 hundredths. इस तरीके से हम इसको बोल सकते हैं. तो 1.29 is the same as 1 whole 29/100. They are both said the same name. कहता है दोनों को बोलने का सेम ही तरीका है, एक ही दोनों आपस में इक्वल हैं. 1 and 29 hundredths इसको हम 1 and 29 hundredths भी पढ़ सकते हैं. Write 9/10 as a decimal. 9/10 को आप as a decimal पे लिखें. There is no whole number part. कहता है इसमें कोई whole number part नहीं है. Write a 0 in the whole part. इसके whole part में हम 0 लिखें as a placeholder. इसके placeholder में write a decimal point. आप decimal point लिखें. Look at the denominator. इसके denominator में देखें add it is 10. इधर 10 है so the last number must be in the tens place. तो कहता है आखिरी जो नंबर है वो किस प्लेस पे होना चाहिए tens place पे होना चाहिए. Write the numerator so that it's and the tens place. तो कहता है उसके न्यूमिनेटर में उस नंबर को उसकी टेंस प्लेस पे आप लिख दें. Write a decimal to tell how much is shaded. कहता है ये बताने के लिए कि शेडेड कितना है अब वो देखते हैं. 7 टेंस और 0.7 को हम कैसे शो करते हैं. 10 पार्ट बनाए उनसे 7 शेड कर दें तो हम इसको 7/10 स्क्वायर इज शेडेड हम इस तरीके से भी कह सकते हैं या इसको हम 7 टेंस भी कह सकते हैं. इसको स्टैंडर्ड डेसिमल 7 और ये 0.7 7 को 0.7 लिखेंगे क्योंकि ये 7/10 है. वर्ड 7 टेंस और 0.7 और 0.7 ठीक है ये इसके क्या है शो करने के वर्ड्स हैं. एक्सरसाइज 4.11 में कह रहा है कि राइट अ डेसिमल टू टेल हाउ मच इज शेडेड. कहता है बताएं डेसिमल में कि कितना पार्ट शेडेड है. द नेम द प्लेस ऑफ द ईच डिजिट. उसके नेम प्लेस ऑफ द डिजिट भी आपने बताने हैं. अच्छा ये देखें इसमें ये हमारे पास एक फुल है इसको होल है ये 1 आ गया और ये जो है ये हमारे पास कितने हैं 1 2 3 पार्ट शेडेड है
4 5 6 7 8 9 10। तो क्या आ गया 1 होल 3/10। तो 1 होल 3/10 को हम क्या लिखते हैं 10 1 10 और 3 13, इसको 13/10 भी लिख सकते हैं और इसको हम 1.3 भी लिख देंगे। ठीक है, इसी तरीके से हम दूसरा देखते हैं। दूसरे में ये कह रहा है ये 1 होल है और ये कितना है 8/10। तो इसको 1 होल 8/10 है, तो 1 होल 8/10 इसको हम क्या करेंगे 10 1 10 और 8 18/10 और ये क्या आ जाएगा 1.8। इसी तरीके से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 पे मूव करते हैं। क्वेश्चन 2 में कह रहा है राइट इन वर्ड इन 2 वेज। जो वर्ड्स दिए उसको 2 वेज में लिखें। 2.9 को 2 वेज में लिखने का क्या तरीका है? एक तो हम लिख सकते हैं 2.9 और दूसरा इसका वे क्या है 2 and 9/10। 2 and 9/10। इसी तरीके से लेट्स सपोज हम एक और देख लेते हैं। हम 10 वाला देख लेते हैं। 0.28 पॉइंट से पहले कुछ ना हो तो वो क्या होता है 0 होता है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं 0.28 और इसको हम और भी क्या लिख सकते हैं 0 and 28 hundredths। इसी से हम इसके बाकी के पार्ट भी रिजॉल्व कर लेंगे। राइट डाउन द डेसिमल मीन। उसका डेसिमल मीन में लिखें तो ये लिखा हुआ है 2 ones 4 tenths, 2 ones and 4 tenths, तो 2.4 आ जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा 6 point, ये लिखा हुआ है 6 ones and 9 tenths, तो ये आ जाएगा 6.9। इसी तरीके से हम तीसरा भी रिजॉल्व कर लेंगे। जी स्टूडेंट्स, तो आज का लेक्चर हमारा यहाँ पे मुकम्मल होता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। बहुत पब्लिशर ज्वाइन करने का शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।